हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अक्षय राकेचा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्वांट हर्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वांट का एक अरिथमेटिक का टॉपिक, एवरेज। तो सबसे पहले जो है हम एवरेज के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि एवरेज क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और उसके बाद जो है हम जैसे जैसे एक एक चीज़ पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम इसमें करके जो है आपके इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं। एवरेज से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप अगर क्रिकेट का किसी को शौक है, तो जैसे विराट कोहली का एवरेज जो है वनडेज में 57 का है। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि आज तक जितने भी उसने पारियां खेली उसमें टोटल उसने कितने रन बनाए, डिवाइड बाय टोटल पारियां, यानी कि हर पारी में एवरेज वो इतने रन बनाता है। तो यही एवरेज का मतलब है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि सारी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए और उसमें सम ऑफ नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस है उसको डिवाइड कर दीजिए, वो आपका देता है एवरेज। अब इसका एक लॉजिकल मीनिंग जो है वो भी हम समझते हैं। एवरेज की जैसे डेफिनेशन में बोलूँ तो एवरेज इज द मीन ऑफ नंबर्स। इसको हम लिख सकते हैं एवरेज को कि एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज इज रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल से हम इसके समझते हैं एक बार। अ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स स्कोर्स 66 marks in maths and 48 marks in साइंस। तो इसका जो है एवरेज निकालिए आप। तो अकॉर्डिंग टू द जो हमारा जो ये डेफिनेशन है, हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें गिवन है, 66 प्लस 48, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई आपके पास 2। तो ये 114 आ गया डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास 57। अब देखिए, एक लॉजिकल मैं आपको बात कहता हूँ, अगर वो बच्चा 57 ही मार्क्स, मैथ्स में भी 57 स्कोर करता और साइंस में भी 57 स्कोर करता, तो भी उसका एवरेज 57 ही आता। इसका मतलब एवरेज वो ऐसा नंबर है जो सब में इक्वल हो जाता है। मतलब अगर दोनों को रिप्लेस कर दूं मैं 57 से, तो एवरेज 57 ही होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये दोनों मिल के जो समेशन देंगे वो देंगे, वो वही देंगे जो एवरेज में अगर इसको रिप्लेस करने पे मुझे मिलता है। तो एक दो और एग्जांपल देख के हम इसका जो है लॉजिकल मीनिंग इसको डिस्क्राइब करने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ, आप जो है क्वेश्चन आया आपके पास
फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स 9, 10, 21 और 20। चार हमारे पास नंबर गिवन है, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे हम निकालेंगे? चारों का हम जो है कर देंगे सम, 10 प्लस 21 प्लस 20 और डिवाइड में आ जाएगा 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास हो गई 4। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 9 प्लस 10 19 प्लस ये 41/4, ये हो गया 60/4, ये हो गया 15। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ भी 15 रख दूँ, 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 तो ये भी, इसका भी सम 60 होगा और इसका भी सम 60 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक नंबर जो सबको रिप्लेस कर पाए, मतलब एक इक्वल ही नंबर है, वो सब जगह वो एक ही नंबर है, वही वो आपका एवरेज होगा, जाकि सम सेम रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आप अब इसको तोड़ के हम करने की कोशिश करते हैं, एक सेकंड जो ट्रिक है कि कैसे आप इसका एवरेज फटाफट से कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए ये 9 है, 10 है, 21 है और 20 है। अभी हमने निकाला कि एवरेज इसका 15 है। आप इसको डेविएशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार माइंड में मान लीजिए, जैसे यहाँ पे जो है 20s के नंबर भी हैं, 10 के आसपास भी नंबर है। आप मान लीजिए, सपोज करिए, मैं मान लेता हूँ, आप एवरेज मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट एवरेज बी 14। अगर इस पूरी एक्सप्रेशन में चार नंबरों का एवरेज मैं मान लेता हूँ 14 है, तो आपको डेविएशन से कैसे सॉल्व करना है? ये 14 से कितना कम है, यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 14 लिखेंगे हम। सब में 14 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 10 माइनस 14, 21 माइनस 14 और 20 माइनस 14। तो ये हो जाएगा -5, -4, 7 और 6। इन दोनों को जोड़िए, -9 और ये हो गया 13, ये हो गया 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 होता, अगर ये 0 हो जाता तो आपका एवरेज करेक्ट होता। तो ये इनकरेक्ट है। आपने जो एवरेज माना उसमें थोड़ा सा आपको करेक्टनेस के लिए आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा वो? इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सपोज्ड एवरेज, यानी कि जो आपने माना है एवरेज, प्लस इनका जो समेशन किया है आपने डेविएशंस का, 14 मतलब सब में से सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे पहुँचे 4। समेशन आपने किया है, समेशन क्या किया है, जो ऑब्जर्वेशंस थी माइनस सपोज्ड एवरेज, ठीक है। ये n बराबर 1 से 4 तक आपने समेशन किया है, ठीक है ना। ये समेशन किया तो ये आपके पास 4 आया। इसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मतलब ये 4 आया, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा, वो 14 में जोड़ दो, ये आपका करेक्टेड एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज। तो ये आ जाएगा आपके पास, 14 हमने माना था, 4 हमारा रिजल्टेंट आया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास 15। ये भी आपका आंसर वही दे रहा है। सपोजली बड़े ऑब्जर्वेशन हैं, तो उस केस में ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ये वाला जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। आइए देखते हैं हम एक दो और एग्जांपल्स लेके कैसे ये जो ट्रिक है आपकी काम करेगी। लेट अस सपोज आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज ऑफ 257, 265,
228। ठीक है, आपको इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो अब जैसे आप अगर समेशन करके 3 से डिवाइड करते, वो तो मेथड है ही है। फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो वही रहेगा कि एवरेज इज इक्वल टू 257 प्लस 265 प्लस 228 डिवाइड बाई 3, 200 200 200 600 हो गया। ये 600 को अलग ले लीजिए, 50 60 110 और 20 130, 12 और 8 20, 750 अपॉन 3, ये आ गया 250। ये तो आपका मेथड 1 हो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इससे सॉल्व करिए। लेकिन जो मैंने आपको डेविएशन मेथड के बारे में बताया वो यहाँ कैसे यूज़फुल है, इतना आपको समेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आइए देखते हैं वो मेथड। डेविएशन मेथड क्या कहता है आपको, आप एवरेज मान लीजिए, गलत ही मानिए भले ही, लेकिन कोई भी एक एवरेज आप मान लीजिए। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ लेट एवरेज बी 240। ठीक है, मैंने मान लिया एवरेज 240 है। तो डेविएशन कितना आएगा, सब में से 240 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो 257 में से 240 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा प्लस का 17, फिर ये आएगा प्लस का 25 और ये आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो ये नेट आपको क्या देगा, ये देगा आपको 30। तो करेक्ट एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा सपोज्ड एवरेज प्लस समेशन ऑफ डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मैंने आपको डेविएशन के थ्रू जो करेक्ट एवरेज निकालने का है वो चीज़ बताई थी। तो सपोज्ड एवरेज जो अपने माना वो हो गया यहाँ पे 240 प्लस यहाँ डेविएशंस का सम कितना आ रहा है 30 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। तो ये भी सॉल्व होके 250 आएगा। अब बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जैसे 240 माना 17 और 25 42 में 12 माइनस कर दो 30, 30 बटा 10 3, आपको 100 इतना ही करना पड़ रहा है। 30 बटा 10 3, 30 बटा 10 सॉरी 10, 30 बटा 10 30 बटा 3 ये 10, तो 240 में 10 जोड़ा 250। तो इसका मतलब है ओरली जो है आपका कितना जो स्पीड से एवरेज ये सॉल्व हो गया। अब जो है हम थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं। एवरेज का एक जनरलाइज फार्मूला अगर हम लिखें तो क्या होगा फिर वो, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा एवरेज के बारे में कि एवरेज होता है सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है, लेट ऑब्जर्वेशंस बी n, और उसको हम कैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आर x1 x2 x3 xn। ये n ऑब्जर्वेशंस का डाटा है। मतलब मान लीजिए अगर 3 सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स बताऊं तो ये वो मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे, और टोटल ऑब्जर्वेशंस तो आपकी n हो ही जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं इसको हम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने मान लिया है n। तो एवरेज का जो है फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 xn अपॉन n। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा x बार। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ें अपने काम में आएगी। तो इसको आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि एवरेज जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn
डिवाइड बाय n इज इक्वल टू एक्स बार। हम इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है। अब थोड़े से हम इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं हम एवरेज का। देखिए, सपोजली मैं आपसे अगर कहूँ कि आप इनका एवरेज निकालिए, 12, 10 एंड 20, ये 3 नंबर मैंने लिखे हैं, इसका आप एवरेज निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज को? क्योंकि मैंने कहा था कि आपको जो है एक्स बार से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, तो अब मैं इसी को यूज़ में लेके बार बार क्वेश्चन जो है सॉल्व करूँगा। ये आ जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 20 अपॉन 3, ये 42 अपॉन 3, ये 14 आ जाएगा। सी नंबर को एक बार मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। ये नंबर्स क्या थे? 10, 12 और 20, ये 3 ही नंबर थे हमारे पास। एवरेज क्या आया मेरे पास? 14। तो ऑब्जर्वेशन 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन 1 ये कहती है कि अगर कोई भी सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस दे रखा है, उसका आपको एवरेज निकालना है। फॉर एनी सीक्वेंस इट्स एवरेज ऑलवेज, इसका जैसे मान लीजिए 10, 12, 20 का आपने एवरेज निकाला, तो ये एवरेज हमेशा 10 और 20 के बीच में ही लाई करेगा। इसका मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि जो मिनिमम नंबर होगा सीरीज का और मैक्सिमम नंबर होगा जो सीरीज का, उसी के बीच में एवरेज जो है आपका लाई करेगा। ये एवरेज की प्रॉपर्टी होती है एक। तो ये प्रॉपर्टी 1 है। फॉर एनी सीक्वेंस इट्स एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। तो एवरेज जो होता है वो इसके बीच में लाई करता है, लाई बिटवीन मिनिमम जो नंबर होगा और मैक्सिमम उस सीरीज में क्या नंबर होगा। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको 3265 3873 3562 4963, तो इसका एवरेज क्या 3100 इसका एवरेज हो सकता है? ये आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज जो है मिनिमम नंबर यहाँ 3265 है और मैक्सिमम 4963 है, तो एवरेज इसी के बीच में लाया करेगा। क्या एवरेज इसका 5150 हो सकता है? ये भी नहीं। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, प्रॉपर्टी 1 है एवरेज की। आगे दूसरी चीजें हम देखते हैं, आइए। एक और प्रॉपर्टी होती है एवरेज की, वो क्या कहती है? देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये भी एक ऑब्जर्वेशंस दे रखी है ना, ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, इनका एवरेज x बार है, ठीक है ना। एवरेज इन सभी का एवरेज x बार है। इनको जोड़ के n से डिवाइड करूंगा तो वो x बार के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसमें मैं इन सभी में मैं एक इक्वल नंबर ऐड कर दूं, इफ वी ऐड अ नंबर p इन ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, चलो। जैसे मान लीजिए 3, 5 और 10 है, ये 3 एक्सप्रेशन है, 3 नंबर्स हैं। इसका अगर मैं एवरेज लूंगा तो ये 8 और 10, 18/3, 6 आ जाएगा। एवरेज इसका आ जाएगा 6। इन सभी नंबर्स में मान लीजिए मैं 6 जोड़ देता हूँ, 3 + 6, 5 + 6, 10 + 6, तो ये हो जाएगा 9
11 और 16। तो इसका जो होगा इस केस में जो एवरेज आएगा वो आ रहा है 12। तो जब भी मैं उस किसी सारी ऑब्जर्वेशंस में अगर एक नंबर जोड़ रहा हूँ तो एवरेज में भी वो नंबर जुड़ जाएगा, यानी कि 6 + 6। तो वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर मैं सब में p जोड़ देता हूँ, एक नंबर में सभी में इक्वल नंबर जोड़ रहा हूँ, तो जो एवरेज होगा इस एक्सप्रेशन का वो हो जाएगा x बार प्लस p। मतलब एवरेज में भी हम जो है p जुड़ जाएगा। सेम केस सब्ट्रैक्शन में ही होगा। अगर मैं सभी एक्सप्रेशन में से p सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो एवरेज जो होगा x1 माइनस p, x2 माइनस p, xn माइनस p, इन सभी का एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, जो एवरेज होगा उसमें से आप p सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये एवरेज की एक प्रॉपर्टी, अगर सभी ऑब्जर्वेशंस में आप p ऐड करो या p सब्ट्रैक्ट कर दो तो एवरेज में भी उतना ही कम और उतना ही ज़्यादा हो जाएगा आपकी। ये एक प्रॉपर्टी है। आगे हम एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है एवरेज की, वो ये है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सभी ऑब्जर्वेशंस में किसी भी नंबर का तो एवरेज जो होगा उसमें भी वो मल्टीप्लाई होकर नेट एवरेज आपका वो मिल जाएगा। सिमिलरली डिवाइड के केस में भी यही रहेगा। ठीक है, तो अब जो है हम कुछ बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का, इवन नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का हम कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, उसमें क्या ट्रिक है, कौन सी सीरीज उसमें एप्लीकेबल है, तो कैसे उसका जो है फास्ट में कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक दो क्वेश्चन उसमें बनते हैं कभी कभी, तो उसको हम पढ़ के फिर अगले कंसेप्ट पे जाएंगे। फर्स्ट क्लास ऑफ सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसमें शुरू के 6 नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, यानी कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का एक एवरेज निकालना है। तो आप वही चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन 6, 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 अपॉन 6 3.5। देखिए फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स को तो चलो आपने इजीली जोड़ लिया, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन दूं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज निकालिए, फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज निकालिए, तो क्या आपके लिए जल्दी से उसको एडिशन करना इजी रहेगा? नहीं। तो देखते हैं इस केस में जो है क्या आप ट्रिक लगा के इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में क्या ट्रिक लगती है उसको पहले सॉल्व करते हैं हम। सपोज क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो आप देखिए अब यहाँ पे हम ऐड इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो पहले जो मैं आपको 1 to 6 में क्या हो रहा था वो एक बार वापस बताता हूँ। 1 से 6 जो आपने एवरेज निकाला था अभी हमने, इसका जो एवरेज आया था वो आया था 3.5। इन नंबर्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये नंबर्स एक्चुअल में एक मैथ्स में एक टॉपिक होता है अरिथमेटिक सीरीज। ये नंबर सब अरिथमेटिक सीरीज में, अरिथमेटिक सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, हर नंबर इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब 2 - 1 भी 1, 3 - 2 भी 1, ये आपकी होती है अरिथमेटिक सीरीज। इसको हम अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 5 8 11 है, इधर डिफरेंस 3 है, इधर इन दोनों का डिफरेंस 3 है, ये डिफरेंस 3, मतलब बढ़ता जा रहा है 3 3 से हर नंबर अगला वाला, इसको हम अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। ये भी अरिथमेटिक सीरीज का एक एग्जांपल है।
यानी कि जो डिफरेंस होता है अगली टर्म और उससे पहले वाली टर्म का, वो हमेशा सेम होता है, वो अरिथमेटिक सीरीज होती है। तो ये भी एक अरिथमेटिक सीरीज है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम देखते हैं। ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इस नंबर और इस नंबर को जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो सम आएगा वो इस नंबर और इस नंबर को जोड़ूंगा वो इक्वल आएगा, और इस नंबर मतलब आगे पीछे की जो ऑब्जर्वेशन है उनको अगर मैं जोड़ता हूँ, यानी कि 7, 1 + 6, 2 + 5 वो भी 7, और 3 + 4 ये भी 7। तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि आप एक तरीके से उसको इक्वल कर रहे हो। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं या इसका एवरेज निकालूं तो बात तो मतलब इसका एवरेज निकाल के आधा कर दूं तो मेरे लिए बात सेम होगी। क्यों? क्योंकि यह नंबर जो है ये डबल हो गया है। तो हमको जो है इस केस में एवरेज डायरेक्ट मेरे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, 1 + 6/2, 7/2 ये हो गया 3.5। या तो देखिए इसका मैं समेशन इजीली कर सकता हूँ, या तो आप क्या कीजिए कि आगे पीछे का सम जो है वो 7 रहेगा, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट 7 × n/2, 7 × 6/2, ये 21 तक हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो 21/6 में करूँगा तो भी मेरे पास 3.5 आएगा। या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए कि अरिथमेटिक सीरीज के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम डिवाइड बाय 2 वही आपका एवरेज होता है। ये आपका एवरेज होगा पूरी सीरीज के लिए, अगर सीरीज अरिथमेटिक है तो देखिए 1 से 100 नेचुरल नंबर्स का हम कैसे निकालते हैं, देखिए एक झटके में। 1 से 100 नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1, 2, 3, 99 और ये 100। 1 और 100 का सम कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, यही आपका आंसर है। एवरेज इज इक्वल टू 101/2, 50.5। कोई भी अरिथमेटिक सीरीज आपको दे रखी है तो एवरेज निकालने का यही तरीका है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 2। एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 20 मल्टीपल्स 2 के फर्स्ट कौन से होंगे, 2, 4, 6, 40 तक। ये फर्स्ट मल्टीपल, ये सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल, ये 20th मल्टीपल। इस सीरीज का आपको एवरेज निकालना है। तो ये फिर से देखिए अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है वो 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, मतलब डिफरेंस अगर बराबर है तो वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाती है बढ़ते हुए क्रम में। तो अब यहाँ देखिए 2 और 40, इसको भी हम डायरेक्टली इसका एवरेज कैसे लिख सकते हैं, 2 + 40/2, 42/2, ये आ जाएगा 21। यही आपका आंसर है। तो ये एक्सप्रेशन कितना जल्दी देखिए सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से जो है हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद मैं कंसेप्ट चेंज करूंगा। एक सपोज एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो पहले तो आपको ऑड नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि पहले 10 ऑड नंबर होंगे क्या क्या। वो क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स होंगे आपके पास। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, क्योंकि हर किसी में डिफरेंस जो है वो 2 है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो एवरेज जो है डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, 1 + 19/2, 20/2, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। तो ऐसे ही आप फर्स्ट 5, 6 प्राइम नंबर या कुछ भी आपको क्वेश्चन दे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे।
आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आकाश ऑब्टेन्ड 86, 42, 56, 78 मार्क्स इन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस रेस्पेक्टिवली, फाइंड एवरेज ऑफ हिज मार्क्स। तो देखिए एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 4। क्योंकि यहाँ 4 ऑब्जर्वेशन हैं, n हमारे पास 4 है, पर मैं इस तरीके से तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, इससे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। पर मैं एक बार चाहता हूँ कि आप डेविएशन जो मेथड मैंने बताया है उस पर फोकस कीजिए। पहले तो देखिए एवरेज की एक हम प्रॉपर्टी को जो है एक बार वापस मैं आपको रिकैप कराता हूँ। यहाँ मिनिमम नंबर क्या है इन चारों ऑब्जर्वेशन में, मिनिमम नंबर जो है वो है 42 और मैक्सिमम नंबर जो है वो है 86। तो एवरेज 42 और 86 के बीच में लाई करेगा। तो डेविएशन मेथड में हम इसी के बीच का एक नंबर पहले सोच लेते हैं। तो लेट सपोज्ड एवरेज, माना हुआ एवरेज मैं मान लीजिए ले लेता हूँ 60, बीच का नंबर ले लिया। ऐसे ही एक बार ये करेक्ट एवरेज नहीं है, लेकिन हम इसको डेविएशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। जितना कम ज़्यादा आएगा उतना हम करके उसको करेक्ट कर देंगे, वो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। तो 60 है तो सब नंबर्स में से आप 60 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, 86 में से 60 गया 26 प्लस का 26, फिर इसमें से 60 गया -18, ये -4 और ये आ जाएगा प्लस का 18। इन सबको जोड़िए, 26 और 18 44, 18 से तो 18 कट गया वैसे, 26 में से 4 गए 22 आपके पास जो है और आ रहा है। तो आपके पास एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सपोज्ड एवरेज प्लस ये समेशन है डेविएशंस का, ये क्या है डेविएशंस का समेशन है, ये आपके पास आ रहा है 22। ये डेविएशंस का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आ गया 60 प्लस 5 सिंप्लीफिकेशन क्लास 5 में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा पैटर्न ऑफ क्लासेस रहेगा वो ये रहेगा कि हम अरिथमेटिक भी साथ लेंगे और जो है मिसिंग नंबर्स, रॉन्ग नंबर्स और क्वाड्रेटिक जो हमारे पोर्शन हैं उनको हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आइए अब देखिए, मैंने एवरेज की पहली क्लास के लिए आज के लिए इतना ही, आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा मिसिंग नंबर्स के कुछ बेसिक जो है आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ, तो ये हमारी पहली क्लास जो है इसकी एंड हो जाएगी। तो जो हमारा पैटर्न ऑफ क्लास है वो यही रहेगा कि हम अरिथमेटिक का पढ़ेंगे पोर्शन, फिर लास्ट में जो है 8-10 मिनट नंबर सीरीज़ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो है हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि जो है एग्ज़ाम में हमारी एक वो टेक्निक बनी रहे, कैसे हमें इन चीज़ों को भी सॉल्व करना है, हमारी स्पीड बनी रहे। और इसको हम पूरा फुल क्लास नहीं लेंगे, ताकि ये रोज़ की रोज़ हमारे रिवाइज होते रहेंगे। तो देखिए नंबर सीरीज़ में जो है हमारे पास पहले टाइप के होते हैं मिसिंग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ में भी आपको देखिए ये जो है प्री में इसके जो है 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो प्रीलिम्स में इसके 5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ये इसको अगर आप 1-2 मिनट में सॉल्व कर पाएँ तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है पेपर को सॉल्व करना। तो देखिए इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपको होता है कि पैटर्न को पहचानना। पैटर्न क्या है, कोई भी आपके पास सीरीज़ अगर लिखी हुई है तो उसमें आपको पैटर्न देखना पड़ता है कि इसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, या स्क्वायर प्लस एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या चीज़ है, पैटर्न कितने तरीके के हो गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। एक तो हम पहले यहाँ पे ये चेक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। उसके बाद हम स्क्वायर और क्यूब्स के भी पैटर्न होते हैं उसमें, वो भी चेक करते हैं।
और कुछ होते हैं मिक्स्ड पैटर्न्स जिसमें स्क्वायर्स और एडिशन हो रहा है या स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम जो है धीरे धीरे एग्जांपल्स लेंगे, फिर जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे जो है हमको अपनी अप्रोच इस टॉपिक के रिगार्डिंग रखनी है। तो नंबर सीरीज़ में मैंने आपको क्या बताया कि हमें पैटर्न को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या पैटर्न चल रहा है और कैसे हम जो है अपनी स्पीड बढ़ा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है 2, 5, 8, 11 और क्वेश्चन मार्क। हमें ये क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आना चाहिए मतलब अगला। तो देखिए इसमें अगर मैं डिफरेंस लूँ, सबसे पहले पैटर्न को हम चेक कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस में क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। पहले आप डिफरेंस लेंगे तो 2 और 5 का डिफरेंस ये 3, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी +3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क जो आपका आ जाएगा 11 + 3 = 14। तो इस प्रकार से जो है आपको पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20, अगला क्वेश्चन देखिए 20, 22, 26, 32, 40 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ भी हम जैसे एक बार वापस से हम सबसे पहले डिफरेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखिए, ये है 2, ये 4, ये 6 और ये 8। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है पर एक सिमिलर तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 2 × 1, यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 × 3, यहाँ पे 2 × 4, एक सिमिलर तरीके से बढ़ रहा है। तो अगला जो डिफरेंस है वो 2 × 5 वाला रहेगा, यानी कि ये डिफरेंस 10 रहेगा। तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा 50 आंसर। तो इस तरीके से जो है हम पैटर्न को पहचान के तुरंत हम आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 289, 318। अगेन हम सिर्फ पहले डिफरेंस निकालेंगे और उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 18 और 11, ये इसका डिफरेंस हो गया 29। 18 और 11 29, इसका भी डिफरेंस हमारे पास हो गया 29। आप चेक कर लीजिए, 47 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, फिर यहाँ वापस आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये भी हो जाएगा 29। इसका मतलब है डिफरेंस सेम है, तो अगला डिफरेंस भी 29 का रहेगा। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपके पास 376 + 29, ये आ जाएगा आपके पास 405। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है 396, 383, 357 और 318 और आगे क्वेश्चन मार्क। अगेन हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस 13, यहाँ पे आ रहा है 26, यहाँ पे आ रहा है 39। तो एक डिफरेंस यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये 13 के मल्टीपल्स में डिफरेंस जो है वो चल रहा है आगे। यानी कि ये हो गया 13 × 1, 13 × 2, 13 × 3 और अगला जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 13 × 4 यानी कि 52। हर डिफरेंस में 13 इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप डायरेक्ट इंक्रीज़ भी कर सकते हो। 13 से 13 गए 26, 26 से 13 39, 39 में 13 जोड़े 52। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 52 का रहेगा। तो यहाँ पे मतलब अब ये देखिए ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से 13 का जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी हमको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी कि 52 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 318 में से यहाँ 52 गए, तो आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। पहले 18 सब्ट्रैक्ट करके 34 सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 266। सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको करा दिया है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिएगा प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के, और नंबर सीरीज़ भी हम कर रहे हैं। तो आप डेली जो है इन टॉपिक्स को डेली आधा घंटा देके डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपके फिंगर टिप्स पर रहेंगे। और जो हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं अरिथमेटिक का, तो जितना मैंने पढ़ाया उस बेस के क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 222,255,310,387। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हम जो है डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 11, ये आ रहा है 33, ये आ रहा है 55, ये आ रहा है 77। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो रहा है 11 इंटू 1, 11 इंटू 3, 11 इंटू 5 और 11 इंटू 7, यानी कि 11 के ऑड मल्टीपल्स में जो है वो है डिफरेंस। तो अगला 11 इंटू 9 होगा डिफरेंस, तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 99। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 387 प्लस 99 486 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप एक और चीज़ जो देख सकते हैं, देखिए आपके पास डिफरेंस थे 11, 33, 55, 77 और यहाँ पे आपके डिफरेंसेस थे। तो आप क्या कीजिए कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस ले लिया, उसका भी डिफरेंस कर लीजिए, 22, 22, 22, तो 77 में 22 जोड़ा 99, तो आपको अगला डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6 आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्वेश्चन 7 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन 7 ये कह रहा है 11, 14, 23, 50, 131। आप सिर्फ एक बार डिफरेंस निकालिए तो आपको पैटर्न समझ में आएगा क्या चीज़ है ये। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस आपका 9 है, यहाँ 27 है और यहाँ 81 है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 3 जो है वो है 3 की पावर 1, 9 है 3 की पावर 2, 27 है 3 की पावर 3 और 81 होता है 3 की पावर 4। तो अगला जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 3 की पावर 5, यानी कि अगला डिफरेंस होगा हमारे पास 243। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 131 प्लस 243 आपके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 240 और 130, 370 और 4, 374 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आज के लिए लास्ट। 16, 32, 64, 128 और 256। इसमें आप अगर डायरेक्टली आप अगर कुछ चीज़ अगर आपको पता चल रही है तो वो क्या हो रही है, अगर नेकेड आई से मैं इसको देखूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे कि डबल हो रहे हैं जस्ट। ये 16 इंटू 2, ये 32 इंटू 2, ये 64 इंटू 2 और ये 128 इंटू 2। तो आप सीधा अगला जो है आपका आंसर हो जाएगा वो है डबल, 256 इंटू 2 यानी कि 512। अगर आपको फिर भी डबल के बारे में नहीं पता चल रहा है तो आप एक बार डिफरेंस लेके देखिए। 16, 32 का डिफरेंस 16, 32, 64 का 32, 64, 128 का 64, इसका 128। यहाँ पे डिफरेंसेस भी डबल हो रहे हैं, यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और डिफरेंस ले लीजिए, ये हो जाएगा 16, ये 32 और ये 64। तो कभी तो आपको समझना ही पड़ेगा, जब ये डबल हो रहे हैं तो हमेशा डिफरेंसेस भी डबल ही रहेंगे। तो आपको ये पैटर्न पहचानना पड़ेगा इस तरीके से कि यहाँ पे जो है आपको अगर टेबल्स स्ट्रॉन्ग है और मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप फटाफट से पहचान पाओगे। तो प्रैक्टिस करिए और आप जो है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली रिवाइज करते रहिए, तो आपका जो है एग्ज़ाम तक आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। वही हमारी मेन प्रायोरिटी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड लक।